आप सभी का स्वागत है ध्यान और स्वाध्याय के सत्र में। अपनी आंखों को बंद रखिए और बाहर जो भी क्रिया चल रही है उस सब से अपना अनुभव हटाइए। अनुभव को अपनी तरफ खींचिए और अपनी तरफ रखिए। तो हम इतने समय से बहिर्मुख ही रहे हैं इस दुनिया में, इसीलिए हम अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो यह हमारी आदत बनी हुई है और हम अगर उन लोगों के साथ रहते हैं जो बहिर्मुख है तो यह मुश्किल और हो जाता है कि हम इस बहिर्मुखता को छोड़ें। तो जैसी हमारी संगति होती है वैसे ही हम हो जाते हैं। जैसे हम किसी बुरी आदतों वाले आदमी की संगत में रहते हैं तो हमें बुरी आदतें आ जाती हैं, और अगर हम अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो अच्छी आदतों वाले आदमी के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। ऐसे ही हमने ये जो ग्रुप बनाया है यह सब उन लोगों के लिए है जो स्वाध्याय और स्वानुभव में रुचि रखते हैं। तो एक दूसरे को सहारा देके खुद भी मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। अपनी संगति अच्छी बनाए रखना जरूरी है। वैसे तो मोक्ष मार्ग हमें खुद ही मिलने वाला है, हम किसी के कारण मोक्ष में नहीं जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को थोड़ा सहारा दे सकते हैं मोक्ष मार्ग की तरफ रुचि बढ़ाने का। अपना ध्यान सिर की तरफ लाइए। सिर का भाग सिर का भाग ललाट, ललाट, तो हमें अक्सर यह राय दी जाती है कि हमें अपने समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना चाहिए। यह मनुष्य जन्म ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाने वाला है। तो समय का सदुपयोग करने का सही तरीका यही है कि हम अपने अमूर्त शरीर को समय दें, इसको अपनी दृष्टि में लें। मतलब कि उसकी सुख की जो अवस्था है उसको हम अनुभव में लें। उसी को हमें अमूर्त शरीर को समय देना कहा जाता है। वही अपने समय का सही सदुपयोग है। हमें इस अमूर्त शरीर की आंखों से अमूर्त शरीर नहीं दिखता है, इसीलिए हम कहते हैं कि अमूर्त शरीर अंदर है, लेकिन उसको हम अनुभव करते हैं स्व संवेदन के चक्षु से। तो जहां जहां हमारा मूर्त शरीर है वहीं पर ही हमें अमूर्त शरीर का भी अनुभव होता है। तो उसके लिए हमें इस मूर्त शरीर की आंखों को बंद रखना है और स्व संवेदन की आंखों से अनुभव करना है। ऐसे करने से ही हम कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे। और जब भी हम अपनी आंख को खुला रखे हुए हैं तो समझ लीजिए हम कर्मों को बांध रहे हैं और अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऐसा करने से हमारा शरीर अस्वस्थ होने वाला है और जिससे हमें बहुत दुख मिलने वाला है। अगर आप अस्वस्थ हैं अभी तो समझ लीजिए कि आपने समय का दुरुपयोग किया होगा, कर्मों को बांधा होगा, इसलिए आप अस्वस्थ हो गए हैं। तो स्वस्थ बनना है तो अभी जो आपके पास समय है उसका सदुपयोग कीजिए और कर्मों को नष्ट कीजिए। दोनों नेत्र
दोनों नेत्र, दायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां नेत्र, दायां नेत्र, दायां कान, दायां कान, दायां कान, दोनों कान एक साथ, दोनों कान एक साथ। तो उसके संसार में ऐसा तो नामुमकिन है कि हम 24 घंटे ही स्वानुभव करेंगे। तो कुछ समय हमारा दूसरे प्राणियों के साथ बाह्य पदार्थों में भी बीतेगा। उस समय भी हम कोशिश करें कि जहाँ तक संभव हो किसी वाद विवाद में, कड़वे वचन, किसी की निंदा, इन सब व्यवहार से बचें। ऐसा करने से हम दुख से बचेंगे। और अगर कोई व्यक्ति हमें इस मोक्ष मार्ग में जाने में मदद कर रहा है तो हम उसका उपकार माने। और बाकी जो सब व्यक्ति इस मार्ग को नहीं समझते हो, उनसे किसी भी तरह की बहस और उनकी निंदा, उस सब से हमें बचना चाहिए। क्योंकि हमारा काम यही है कि हम अपने बारे में सोचें, अपने आप को मोक्ष मार्ग में लेके जाएं और बाकी प्राणियों के साथ क्या होने वाला है इस सब के बारे में हमें चिंता नहीं करनी है। ना ही हम किसी को मोक्ष मार्ग पे लेके जा सकते हैं। सबको अपना खुद ही मार्ग ढूंढना है और खुद ही पुरुषार्थ करना है। नासिका, नासिका, दायां नथुना, बायां नथुना, बायां नथुना, बायां नथुना, दोनों नथुने एक साथ, दोनों नथुने एक साथ। अगर इस जगत में कोई हमारी भी निंदा करता है या हमें अपमानित करने की कोशिश करता है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उससे हमें अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए। उनके प्रति किसी क्रोध की भावना को नहीं बढ़ने देना चाहिए। क्योंकि हम अपने आप को अगर समझेंगे, अपने आप को महान मानेंगे तो उस दूसरे व्यक्ति के अपमान से हम हीन महसूस नहीं करेंगे। इसी से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा कर पाएंगे हम, और दूसरे व्यक्तियों के प्रति क्रोध नहीं पालेंगे और कषाय से बचेंगे। तो जब हम खुद को अच्छी तरह से जान लेते हैं तो दूसरा कोई व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुख का भाग, मुख का भाग, ऊपरी होठ, निचला होठ,
निचला होठ, जीभ, तालु, तालु। तो ज्यादातर जो जीव है वह यह कोशिश करते हैं कि अपने इस मूल शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे ठीक रखें। इसके लिए वह बहुत प्रकार की क्रिया करते हैं, बल्कि आपको यह चिंता करनी चाहिए कि कर्मों को कैसे नष्ट करें। अगर हम अपने कर्मों को नष्ट करेंगे तो हमारा मूल शरीर भी स्वस्थ और ठीक रहेगा। ये स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा और हमें आनंद का अनुभव भी होगा, क्योंकि इस अनुभव से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो मूल की बात को हमें पकड़ना है। वह बात यह होगी कि कर्मों को नष्ट करें। इस बात को ना पकड़े कि हम क्या करें ऐसा कि हमारा मूड शरीर स्वस्थ रहे। यह बात भी ठीक है कि हम ऐसा काम ना करें जो हमारे मूड शरीर के लिए खराब है। हम अगर ऐसा भोजन करें जिससे हमारी तबीयत खराब होती है, वह काम भी खराब है। अगर हम सारे दिन एक ही जगह पर बैठे रहें तो वह काम भी खराब है, क्योंकि इससे हमारा मूड शरीर अस्वस्थ होगा। लेकिन स्वस्थ रखने की मूल प्रक्रिया यही है कि हम कर्मों को नष्ट करें। कर्मों को नष्ट करने की एक प्रक्रिया हम बहुत समय से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह कि हम वो अनुभव करें। गर्दन, गर्दन, दायां कंधा, दायां कंधा, बायां कंधा, दोनों कंधे एक साथ। तो स्वानुभव को मोक्ष मार्ग कहा जाता है और अनुभव हम सुख दुख का करते हैं। अगर हम शारीरिक सुख दुख का अनुभव करेंगे तो वह मोक्ष मार्ग है, लेकिन अगर हम वैश्विक सुख दुख का अनुभव करेंगे तब वह संसार मार्ग है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना ही स्वानुभव है, जो कि मोक्ष मार्ग है, और वैश्विक सुख दुख का अनुभव करना स्वानुभव रूप नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। तो जो भी इंद्रिय ज्ञान की क्रिया है और जो भी इंद्रिय ज्ञान से हमें सुख दुख का अनुभव होता है, वो संसार मार्ग है। तो हमें ध्यान खुद पर देना है, लोगों पर नहीं, और पदार्थों पर नहीं। हमें विश्वास अपने अमूल शरीर पर रखना है, आए जगत पर नहीं। दाया सीना, दाया सीना, दाया सीना, सीने के मध्य का भाग, सीने के मध्य का भाग, पेट, पेट, पीठ, नाभि, पीठ, ऊपरी पीठ, निचली पीठ, कमर,
तो हमारे इस मूर्त शरीर और अमूर्त शरीर का संबंध ऐसा है कि जब हमारा मूर्त शरीर स्वस्थ होता है तो हम भी स्वस्थ और अस्वस्थ होते हैं। तो हमें यह खुद समझ आता है कि हम ऐसा क्या कार्य करते हैं जिससे कि हमारे शरीर को अनुकूलता मिलती है। हमें ज्यादा से ज्यादा यह चेष्टा करनी चाहिए कि हम ऐसे अनुकूल व्यवहार ही करें और ऐसा कुछ व्यवहार ना करें जिससे कि हमें अस्वस्थता हो। दाई भुजा, दाई भुजा, दाई हथेली, दाई हथेली, दाई भुजा, दाई भुजा, दाई हथेली, दाई हथेली। तो जब हम दुखी होते हैं तो अपने दुख का कारण दूसरे लोगों को मानते हैं और इसीलिए फिर हम उससे लड़ाई करते हैं। जैसे कि हम अपने पति पत्नी, मित्रों से या फिर जो हमारे काम पर जो लोग हैं उससे लड़ाई करते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे जीवन में दुख लेके आ रहे हैं, लेकिन यह गलत सोच है। हमें दूसरों लोगों से नहीं लड़ना है, उससे हमें दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें अगर दुख लग रहा है तो हमें अपने कर्मों के शरीर से लड़ना है। तो जो भी काम होगा सुख पाने के लिए तो अपने भीतर ही होगा, और जो भी काम होगा दुखों को दूर करने के लिए वो भी हमारे भीतर ही होगा। बाह्य पदार्थ से हमें बस दुख ही मिलने वाला है और बाह्य पदार्थों में दायां पैर, दायां पैर, ऊपरी पैर, निचला पैर, पगतली, पगतली, बायां पैर, ऊपरी पैर, घुटना, निचला पैर, पगतली। तो जैसे हमें दुख होता है तो या हम अस्वस्थ होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें लगता है वह हमें दवाई देगा तो हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही हम सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें सही मार्ग पर लेके जाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति कराए। यह सही नहीं है। हमें गुरु की बात हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें असली मार्ग तो खुद के स्वानुभव से ही मिलेगा। ऐसे ही कुछ लोगों ने शास्त्र लिख दिए हैं तो हम उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हम यह सोचें कि जो सब कुछ लिख दिया है वह सही है और उसी से हमें मोक्ष हो जाएगा उसको पढ़ने से। तो हम पढ़ के हम विचार कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष का मार्ग स्वानुभव और स्वसंवेदन से ही होगा। ऐसे ही कोई गुरु हमें कुछ बोले
हमें उनके वचन अच्छे लगे तो हम उन वचनों को सही मान सकते हैं, लेकिन केवल वचन सुनने से मोक्ष लाभ नहीं होगा। हमें उन वचनों को सुनने के बाद अपने अंदर आके स्व संवेदन और स्व अनुभव करना है, वही असली मोक्ष मार्ग होगा। हम ही अपने गुरु होंगे जब हम स्वानुभव करेंगे और खुद अपने आप को मोक्ष मार्ग पर लेकर के जाएंगे। पूरा धन, पूरा धन, पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल, सिर से पैर तक, पैरों से सिर तक, बस इतना ही हमारा मोक्ष मार्ग है कि हम अपना अनुभव सिर से पैरों तक रखें और बाहर न भटकने दें। सत्संग समाप्त होता है। इसमें शामिल होने के लिए धन्यवाद।